हेलो दोस्तों, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तब हम भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हमारी जर्नी स्मूथ हो, सक्सेसफुल हो। अब हम इंग्लिश की जर्नी शुरू करने वाले हैं एंड आई सिंसियरली होप दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर यू। किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स की बात करूँ तो आप जानते हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस ये एक फाउंडेशन लॉ है। तो इसी तरीके से जब आप इंग्लिश स्टार्ट करोगे तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। मैं इसे इंग्लिश का फाउंडेशन कहूँगा क्योंकि 15-20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये समझा कि अगर ये कंसेप्ट लोगों का क्लियर हो जाए तो इंग्लिश उनके लिए पीस ऑफ केक बन जाती है, वरना वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आइए बता देता हूँ कि ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ गो और इसका सेकेंड फॉर्म पूछूँ तो आप कहोगे गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। अगर डू का सेकेंड फॉर्म पूछूं तो आप कहोगे डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। सी, सॉ, सीन। गिव, गेव, गिवन। बिगिन, बिगैन, बिगन। राइट, रोट, रिटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके 2 फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। क्लीन, क्लीन्ड, cleaned, complete, completed, completed, paint, painted, painted, say, said, said। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि कट, कट, कट। हिट, हिट, हिट। पुट, पुट, पुट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। चलिए मैं आपको फटाफट समझाता हूँ ये कब यूज़ होने वाला है। देखिए लाइफ में लोग या तो एक्टिव वॉइस में बात करते हैं या पैसिव वॉइस में। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाता हूँ कि जो पैसिव वॉइस होता है यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म मतलब स्पीक, स्पोक, स्पोकन का ये जो स्पोकन है वो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। जितने भी आप थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हो पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये थर्ड फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आता ही है। तो इन सारे वर्ब्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक में दे दूंगा। इसका मेरा एक वीडियो भी होगा जहाँ पे मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए बताऊंगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी एक प्रॉब्लम होती है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हो तो आप अपने आप से पढ़ के अपने आप अनुमान मत लगाइए कि इसका प्रोनाउंसिएशन शायद ये होगा। इंग्लिश बहुत फ़नी लैंग्वेज है, आप इजीली वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, इसलिए एक जानकार के साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बस आपको समझाना था कि ये जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो इंग्लिश कोर्स का फाउंडेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आप इनको परफेक्ट कर दीजिए ताकि आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ, सक्सेसफुल और लाइफ चेंजिंग हो। सो मास्टर इंग्लिश विद इंग्लिश मास्टर अमरीश विजय वस्ता। सी यू सून।